नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट पेपर की। दरअसल अपन 38 टेस्ट पेपर हैं वो ऑलरेडी लगा चुके हैं। उन सभी की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये टेस्ट पेपर खत्म होने के बाद में आप उन 38 टेस्ट पेपर हैं उसके बारे में से देख सकते हैं, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर है तो देखिए आज का जो टेस्ट पेपर है 39 नंबर का जो टेस्ट पेपर है उसको अपन शुरू करते हैं। हर एक टेस्ट पेपर में मैंने 75 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मुझे मोटिवेट करें ताकि आगे आपको इसी तरीके के करंट अफेयर्स हैं, आपके जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड करवा सकूं। और दोस्तों को अपने साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा है। तो राजस्थान का अभिलेखों की देखिए संस्कृत और राजस्थानी ये दोनों है मुख्य भाषा है, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय का काल है वो कितना था। तो सवाई राम सिंह का द्वितीय का कालक्रम कितना था, 1835 से लेकर 1880 ईस्वी था। देखिए 1843 ईस्वी में जयपुर का शासन है, प्रभार है, वो उन्होंने संभाला था। और उन्होंने सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज इस जैसी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर रोक लगाने का कार्य किसने किया था, सवाई राम सिंह द्वितीय ने किया था। इसलिए ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा शासक नाडोल के चौहान वंश से संबंधित था। तो देखिए नाडोल का चौहान वंश का शासक कौन था, ये देखिए कीर्तिपाल चौहान है, महाराव सोही और राव बलिराज, ये सभी नाडोल के चौहान से ही संबंधित हैं। इसलिए उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलख जगाने का प्रथम संत है वो कौन थे। तो संत पीपा के द्वारा भक्ति आंदोलन का जो अलख है वो राजस्थान में जगाया गया था। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, राजस्थान के किस जिले में स्थित वराह श्याम मंदिर में सूर्य देव की फारसी ढंग के जूते पहने हुए मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये भीनमाल के अंतर्गत जो जालोर है, भीनमाल जालोर, वहां पर ये प्राप्त हुई है। नेक्स्ट दे रखा है, हस्तकार रत्नावली की रचना किस शासक के काल में हुई थी। तो मिर्जा राजा जय सिंह के काल में इसकी रचना है वो हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जो सत्यार्थ प्रकाश है उसकी रचना कहाँ पर की थी। तो उदयपुर शहर में इसकी स्थापना है वो की गई थी। इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो राइट आंसर होगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ पर की थी, दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में की थी। नेक्स्ट रखा है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशित जो समाचार पत्र है वो कौन सा है। तो देखिए नवज्योति समाचार पत्र, तरुण राजस्थान और राजस्थान गजट, ये तीनों समाचार पत्र हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही प्रकाशित किए गए थे। इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 की मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन, इसके अलावा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, इसके अलावा केवल अ व सही है और अ व दोनों सही है। देखिए दोनों को जो आपको खतन दे रखे हैं वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 से ही संबंधित हैं। इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, किस घटना की जांच हेतु हंटर समिति का गठन किया गया था। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसकी घटना में ऐसा कहा गया था कि 379 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन उसकी जांच कमेटी की एक गठन किया गया था जिसका नाम हंटर समिति था। तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, जनरल डायर के निर्देशन में गोलियों से भून दिया गया था हजारों लोगों को, तो उसकी जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, 1780 में जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा प्रकाशित जो समाचार पत्र है वो कौन सा है। तो बंगाल गजट जो समाचार पत्र है वो प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट दे रखा है, भगत सिंह से संबंधित घटना कौन सी है। तो ये जो आपको घटनाएं दे रखी हैं इनमें लाहौर का जो षड्यंत्र केस है वो भगत सिंह से संबंधित घटना है। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली के अंदर बम फेंका था। नेक्स्ट आपको देखा है, गांधी जी के किस आंदोलन को कांग्रेस को एक राष्ट्रव्यापी संस्था बना दिया था। तो प्रथम जो असहयोग आंदोलन था गांधी जी का वो उसने कांग्रेस को एक राष्ट्रव्यापी संस्था बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो खतन दे रखे हैं, गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, बिल्कुल सही है। इनके माता का नाम पुतलीबाई था, ये खतन भी आपको सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी जो महात्मा गांधी जी हैं उनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये खतन भी आपको सही दे रखा है। तो आपको खतन फर्स्ट और खतन दोनों
सही है। ये आपको ऑप्शन थर्ड दे रखा है, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वीर सावरकर किस राज्य के प्रथम क्रांतिकारी थे? तो जो वीर सावरकर हैं वो कौन से राज्य के प्रथम क्रांतिकारी थे? महाराष्ट्र के थे, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने पहली पुस्तक सोवियत रूस नाम की पुस्तक वो लिखी थी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस की यात्रा के ऊपर यह आधारित है, 1927 में इसको लिखने का कार्य किया गया था। नेक्स्ट दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू पहली बार जेल कब गए थे? तो दिसंबर 1921 में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो पहली बार जेल गए थे। नेक्स्ट है, रुधिर कोशिकाओं से संबंधित जो तथ्य है वो इनमें से कौन सा है? तो देखिए ये केंद्र विहीन कोशिकाएं होती हैं रुधिर कोशिकाएं, इनमें लोहा युक्त प्रोटीन और यौगिक हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये सभी कथन आपको क्या दे रखे हैं, इसमें रुधिर कोशिकाओं से संबंधित है और आपको सही दे रखे हैं, इसलिए उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, हृदय एवं धमनी संबंधी रोग है। तो हृदय और धमनी से संबंधित रोग कौन सा है? देखिए ओर्टियोस्क्लेरोसिस, हृदयघात और थ्रिबोसिस, ये सभी रोग हैं वो धमनी और हृदय से संबंधित है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन क्या है? पादप हार्मोन है जिब्रेलिन, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ओस्टकोलॉजी, तो ओस्टकोलॉजी क्या होता है? देखिए ओस्टकोलॉजी का जो हिंदी में मीनिंग इसका होता है वो होता है अस्थियों का जो अध्ययन होता है उसको ओस्टकोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की मुख गुहा में दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 32 होती है। नेक्स्ट है, रेप्टिलिया का उदाहरण है। तो रेप्टिलिया का उदाहरण कौन सा है? छिपकली, सांप, मगरमच्छ, सभी क्या है रेप्टिलिया के उदाहरण है। नेक्स्ट देखा, किसी भी जंतु के शरीर की कायिक कोशिका में उसी जंतु के समान जंतु के विकास की तकनीक जो होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। इजी क्वेश्चन आप सभी को पता होगा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से किस विद्वान ने मंत्रिमंडल को नीति का चुंबक कहा है? तो मंत्रिमंडल को नीति का चुंबक है वो बारकर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट लिख रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो यह अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में। नेक्स्ट है, कॉलेजियम प्रणाली है वो किससे संबंधित है? तो देखिए कॉलेजियम प्रणाली है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष वो निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर स्थापित न्यायालय कौन सा है? तो जिला स्तर के ऊपर दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय, तीनों न्यायालय हैं वो जिला स्तर के ऊपर स्थापित न्यायालय है। नेक्स्ट देखा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किस राज्य में 1939 इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी? तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले समय में आपको इसी तरीके से जो टेस्ट पेपर है उसकी सीरीज अपन कंटिन्यू रखेंगे एग्जाम तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य दे रखा है? तो जो असत्य कथन है वो आपको बताना है। देखिए इसमें दे रखा है, ये जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत थे। लोक प्रकाश नारायण बिल्कुल सही दे रखा है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव थे। जयप्रकाश नारायण ने 1974-75 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, ये भी सही दे रखा है। भारतीय जनता पार्टी के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये फोर्थ कथन आपको इसमें गलत दे रखा है और यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखा, राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? तो अमेरिका को सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपको देखा, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देखा, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में निर्मित जो बालू का स्तूप है उनका प्रकार कौन सा है? तो राजस्थान के रेतीला जो शुष्क मैदान है, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान, उसमें जो बालू का स्तूपों का निर्माण होता है वो कैसा होता है? पवनानुकृति बालू का स्तूप होता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है और पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो तीनों प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण है वो राजस्थान में रेतीले शुष्क मैदान में किया जाता है। नेक्स्ट लिख रखा है, स्थानांतरित बालूका स्तूपों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको धरियन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिख रहा है, अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो टोटल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है और राजस्थान में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व में फैली हुई है।
उत्तर राजस्थान की जैसे इस तरीके से आकृति है, तो ये उत्तर पूर्व इधर से लेकर और बाद में दक्षिण पूर्व में ये पश्चिम में फैली हुई है, सॉरी दक्षिण पश्चिम आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपको दे रखा है राजस्थान की कौन सी नदी वर्ष भर प्रवाहित रहती है। तो राजस्थान की कौन सी नदी है जो वर्ष भर प्रवाहित रहती है? देखिए माही नदी है और जो चंबल नदी है, दोनों नदियां राजस्थान की ऐसी नदियां हैं जो वर्ष भर प्रवाहित रहती हैं। चंबल नदी का तो आप सभी को पता ही होगा, तो ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिख रखा है वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के कौन से जिले में राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का आरंभ किया है? तो देखिए यह आरंभ किया है झुंझुनू जिले के अंतर्गत। 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 115 पिछड़े जिलों हेतु इस कार्यक्रम का आरंभ झुंझुनू जिले के अंतर्गत किया है। नेक्स्ट है वर्ष 2018 में देश की पहली हेली टैक्सी सेवा का आरंभ करने वाला जो शहर है वो कौन सा है? तो बेंगलुरु शहर के द्वारा हेली टैक्सी सेवा का आरंभ किया गया है वर्ष 2018 में। नेक्स्ट है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। इन खेलों का आयोजन 4 से लेकर 15 अप्रैल 2018 के मध्य किया गया था, इसलिए ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो न्यूटन को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है अभी हाल ही में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन कब और कहां पर किया है? तो दिल्ली के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया है और 13 अप्रैल 2018 को किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग में संकेत है? तो देखिए इसमें जो दे रखा है इनमें ABL का एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, CCP का चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, GOR का गवर्नमेंट और आसान। तीनों आपको जी आपको दे रखे हैं वो सही दे रखे हैं, इसलिए सभी युग में संगत है। ये आपको फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है ई मित्र से संबंधित निम्न में से असंगत कौन सा है? तो देखिए मोहल्ले के लोगों के लिए है, बिल्कुल सही बात है ई मित्र है। ई गवर्नेंस की परियोजना है, ये भी सही दे रखा है। साधारण लोगों के लिए है, बिल्कुल सही दे। ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित योजना है, नहीं ग्रामीण क्यों, ये तो शहर में भी केंद्रित है, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, असंगत है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है? तो देखिए संसद के द्वारा यह अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं? तो 45 घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय कब बनी थी? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय 1976 के अंतर्गत बनी थी। नेक्स्ट है 1993 में यशपाल समिति के द्वारा जो संपादित कार्य है वो कौन सा है? तो देखिए शिक्षा बिना बोझ रिपोर्ट, ये यशपाल समिति 1993 के द्वारा संपादित कार्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है RTE 2009 के अनुसार कक्षा 5 से 8 तक छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो कितना है? तो देखिए कितना होना चाहिए इसमें, 35 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक। तो ये ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिख रखा है शैक्षिक प्रबंधन का कार्य नहीं है, तो इनमें से जो मनोरंजन है वो शैक्षिक प्रबंधन का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, अनुमानों या संवेगों के परस्पर आदान प्रदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे संप्रेषण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के सभी राज्यों में विद्यालय नियोजन की अनिवार्यता कब से लागू की गई थी? तो ये 1972-73 के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है मिलिट्री स्कूल व सीलम पर भूषण को रूपांतरण किस वर्ष किया गया था? तो 1966 में इसको किया गया था, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1960 से 1965 के मध्य इंडियन मिलिट्री विद्यालयों का ध्येय वाक्य है वो क्या था? तो प्ले द गेम क्या है इसका, इंडियन मिलिट्री स्कूलों का विद्यालय है उनका ध्येय वाक्य था 1960 से 1965 के मध्य। नेक्स्ट है जिस प्रकार 1000 का जो संबंध 10 से है उसी प्रकार 729 का संबंध किससे है? तो ये 10 का क्यूब है 1000, इसके लिए 9 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 729 होता है, इसलिए 9 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि पीला को लाल कहा जाए, लाल को नीला, तो देखिए इसमें लास्ट को देखा करो, दूध का रंग क्या है? तो दूध को सफेद कहा जाता है, और सफेद को इसमें क्या कहा गया है वही आंसर हो जाएगा। देखिए नीला को सफेद और सफेद को काला कहा है, दूध का रंग सफेद होता है और सफेद को काला कहा है, इसका मतलब दूध का रंग कैसा होगा,
काला होगा। काला आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप पूरा क्वेश्चन मत पढ़ा करो, लास्ट में देख लिया करो कौन सी चीज़ को क्या कहा है और वो चीज़ एक्चुअल में कैसी होती है, उसको बाद में उस शब्द को क्या कहा है वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक क्लब के सदस्यों में कुछ महिला चिकित्सक हैं, तब निम्न आकृति में कौन सी ऐसी है जो इस वक्तव्य का समर्थन करती है? एम का मतलब क्या है यहाँ पर सदस्य है, एफ का मतलब यहाँ पर क्या है महिला है, और डी का मतलब क्या है यहाँ पर चिकित्सक है। तो देखिए कौन सी है जो इसका समर्थन करती है, तो देखिए यहाँ पर ये आएंगे ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। यानी जो सभी सदस्य हैं इसके अंतर्गत आएंगे, बाद में इस पर जो महिला सदस्य हैं आएंगे, और इसमें कुछ हैं वो चिकित्सक सदस्य आएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कुछ महिला चिकित्सक हैं, तो कुछ महिला चिकित्सक हैं, सदस्य तो सभी हैं ही, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि बी व ई आपस में स्थान बदल कर लें और इसी प्रकार सी व डी अपना स्थान आपस में बदल लें। देखिए ये बी और ये ई दे रखा है और सी और डी दे रखा है, ये आपस में अपना स्थान बदल कर लें, तो ए है वो किसके बीच में आएगा, तो ए तो अपना स्थान वो बदल ही नहीं रहा है, ए तो किसी के बीच में नहीं आएगा। जब ये चार आपस में स्थान बदल करेंगे तो इनमें से कोई नहीं क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है P बराबर 6 दे रखा है, J बराबर 4 दे रखा है, ये एक आपको दे रखा है इक्वेशन, और ये आपको नीचे दे रखा है समीकरण का अभिष्ट मान क्या आएगा। तो देखिए जब आप इस समीकरण को सोल्व करोगे तो इसमें 16 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 16 आएगा। एकदम इजी क्वेश्चन दे रखा है, आराम से सोल्व कर लेना आप। देखिए नीचे सोल्व किया भी गया है। नेक्स्ट दे रखा है प्राथमिक सामग्री का दोष है, तो प्राथमिक सामग्री का दोष इसमें से क्या है, अधिक समय व धन, सर्वेक्षण का अभिमत और अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता, उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द्विविमा या अक्षेत्र चित्र है, तो द्विविमा का कौन सा है, इसमें देखिए आयत चित्र, वृत्त चित्र और वृत्त चित्र और वर्ग चित्र सभी क्या है द्विविमा से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर्श माध्य की विशेषता है, तो आदर्श माध्य की विशेषता सभी मूल्यों पर आधारित शीघ्र गणितीय और ये बीजगणितीय विवेचन से संबंध, उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ले रखा है अक्स बराबर 2 की क्यूब और 3 की स्क्वायर और वाई बराबर 2 की स्क्वायर 3 की क्यूब। आपको अक्स वाई का एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम क्या होता है, हमेशा बड़ी वाली घात आती है, इसलिए 2 की क्यूब और 3 की क्यूब आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं से पूछा होता तो 2 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर ये क्या आ जाता है, इसका मैं से आ जाता। नेक्स्ट पूछा है बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू है इसके बीच में बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अधिकतम शून्य के कितने होंगे, तो इसमें क्या कितने होंगे, 2 होंगे अधिकतम शून्य का, आपको ये स्क्वायर दे रखा है। नेक्स्ट आपको है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 इजक्वल टू 0 के मूल कितने होंगे, तो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ से एक्स इजक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए प्लस माइनस 3 फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दो गोले की त्रिज्या का अनुपात 2:3 दे रखा है, तो उनके गोले का आयतन है वो कितना होगा, तो देखिए इसमें आपको 2:3 दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है R1:R2 दे रखा है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो गोले का आयतन, देखिए आयतन जब आप निकालते हो तो इसमें कितनी आती है, R की क्यूब आती है, इसलिए आपको और किसी से मतलब नहीं है, R की क्यूब से मतलब है। 2 की क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, 3 की क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा, इसलिए 8:27 इनके आयतन का अनुपात आ जाएगा, और 8:27 आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के इक्वल टू में आपको इतना रख देना है, इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का कितना है 1/3 है, तो बेलन का आयतन कितना होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है आपको, 539 क्या आएगा, इसका घन सेंटीमीटर इसका आयतन आएगा, आप सोल्व कर लेना, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या की लंबाई है वो कितनी होगी, तो इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर आएगी। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके इक्वल टू में 48 पाई सेंटीमीटर रख देना, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और इसका R इक्वल टू कितना आएगा, पाई सेंटीमीटर जाएगा। नेक्स्ट है घात का विलोम शब्द कौन सा है, तो घात का क्या होता है, प्रतिघात होता है। नेक्स्ट है आव प्रत्यय के योग से बनने वाला जो शब्द है वो कौन सा है, तो आव से फैलाव बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वाधिक शुद्ध विकल्प वाले वाक्य को छांटिए, तो ये जो आपको दे रखे हैं 4 वाक्य, इसमें सर्वाधिक शुद्ध विकल्प वाला है एक दूध का प्याला दो, ये एक दूध का प्याला दो यही क्या होगा, इसमें शुद्ध होगा, क्योंकि एक प्याला दूध का दो, बाद में प्याला एक दूध का दो, एक प्याला दूध का दीजिए, ये तीनों कथन इसमें आपको गलत दे रखे हैं, इसमें एक दूध का प्याला दो ये कथन क्या होगा, इसके अंतर्गत सही होगा। अगर आपको और कोई इसमें लग रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है आई थिंक। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे रखा है और पैसिव वॉइस में आपको चेंज करके बताना है। सी फिनिश्ड हर वर्क,
तो देखिए जब आप इसको चेंज करोगे तो आएगा हर वर्ग आपको जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो तो पहले आ जाएगा, तो हर वर्ग आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, हर वर्क आ जाएगा। उसके बाद में आपको फिनिश्ड दे रखा है एक्टिव वॉइस में, इसका मतलब पैसिव वॉइस में आपके आएगा वाज और फिनिश्ड आएगा, इसलिए वाज और फिनिश्ड आ गया और बाई लगा के सी को यहाँ पर ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, हर लगा दिया। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दे डैश इन द फील्ड, तो दे बाद में डैश में आएगा आर प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट दे रखा है दिस थिंग हैज डैश वैल्यू फॉर मी, तो दिस थिंग हैज लिटिल वैल्यू फॉर मी, तो ये लिटिल क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों 75 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए और ये सीरीज आगे इसी तरीके से जारी रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुंचते रहें।